बालू, कोयला और शराब सिंडिकेट केस में ईडी की टीम धनबाद के 5 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इनमें जगनारायण सिंह उर्फ चुकन सिंह, पुंज सिंह, टीपी सिंह, मनोज सिंह और सुरेंद्र जिंदल के घर और दफ्तर की तलाशी ली जा रही है। कारोबारी जगनारायण सिंह के पॉलिटेक्निक रोड स्थित मकान और सिटी सेंटर स्थित दफ्तर के अलावा कारोबारी सुरेंद्र जिंदल ने चंचनी कॉलोनी स्थित मकान और सिंदरी के घर में भी ईडी अफसरों की टीम लगातार तलाशी ले रही है। रांची की ईडी टीम 5 बालू कारोबारियों के ठिकानों की पिछले कई घंटों से तलाशी ले रही है और इन कारोबारियों के नाम कोयला और शराब से जुड़े कारोबार शामिल हैं, जबकि पेट्रोल पंप से लेकर हार्ड कुक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी ये कारोबारी शामिल रहे हैं। हजारीबाग के मिशन रोड में जाने माने बालू व्यवसायी संजय सिंह के घर पर पिछले कई घंटों से ईडी की छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी की 5 सदस्यीय टीम व्यवसायी के घर का हर कोना खंगाल रही है। कई कागजातों की जांच पड़ताल चल रही है। बालू व्यवसायी संजय सिंह का कारोबार हजारीबाग से लेकर बिहार के औरंगाबाद तक फैला है। ईडी की छापेमारी के चलते संजय सिंह के आवास पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, हर किसी के आने जाने पर रोक लगाई गई है। ईडी के छापे से हड़कंप मचा है। हजारीबाग के जाने माने बालू व्यवसायी संजय सिंह के घर में सुबह से ही ईडी का छापामारी चल रहा है। बताते चले 9 घंटे से भी अधिक होने को चले हैं और लगातार जो है ईडी की जो वाहन है लगातार कभी अंदर आ रही है, कभी अंदर से बाहर आ रही है। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जो 9 घंटे से भी अधिक की जो ईडी की जो छापामारी चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं ईडी के जो तमाम जो लगभग 5 सदस्यीय जो टीम के द्वारा तमाम तरह के कागजातों को खंगाला जा रहा है। इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इनके कई जो क्षेत्र हैं, हम कह सकते हैं झारखंड, बिहार, बंगाल के अलावे कई अन्य राज्यों में इनका जो बालू का व्यवसाय चल रहा है, इसको लेकर लगातार जो है यहाँ की ईडी की जो कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन अभी तक यह कह पाना मुश्किल होगा कि ईडी की यह कार्रवाई कब तक चलेगी, क्योंकि काफी समय होने को चले हैं और अंदर से जो है सुरक्षा व्यवस्था की भी जो है पुख्ता इंतजाम कर ली गई है। अब देखना यह होगा कि इस कार्रवाई में क्या कुछ ईडी के हाथ में कागजात हाथ लग पाते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप से एनआईए 1 दिन और पूछताछ करेगी। 4 दिन की रिमांड पूरी होने पर पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप को एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। एनआईए ने अदालत से 1 दिन की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। झारखंड पुलिस और एनआईए की टीम ने पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप को 21 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इसके बाद एनआईए ने उसे 12 दिन की रिमांड पर लिया था। इस दौरान उससे पूछताछ में केंद्रीय जांच एजेंसी को कोई अहम जानकारियां मिली थी। तो पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है और 12 दिन की रिमांड पूरी हो गई है और बताया जा रहा है कि पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। चाईबासा से बड़ी खबर है। कोल्हान के जंगल में आईईडी फिर से मिला है। जंगल में 2 आईईडी बम मिलने की खबर है। नक्सलियों की साजिश नाकाम की जा रही है। सुरक्षा बलों ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया है। 7 दिन में 37 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के छोटा कुईड़ा के जंगल में बम मिले हैं, जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया है और अब तक 7 दिन का डेटा है कि 37 आईईडी बम बरामद किए गए हैं, जिन्हें एक के बाद एक डिफ्यूज किया गया है। रांची पुलिस ने ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से गांजा और ब्राउन शुगर के साथ वेटिंग मशीन और कैश जब्त किए गए हैं। गोंदा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हुए सप्लायर से पूछताछ में कई अहम राज खुले हैं। दरअसल आरोपी के पास कई मोबाइल मिले हैं। जब पुलिस ने उससे यह जानना चाहा कि इतने मोबाइल कहां से आए, तो उन्होंने बताया कि मोबाइल ग्राहकों के हैं। उसने बताया कि कई ऐसे ग्राहक हैं जो पैसे नहीं होने पर ड्रग्स के बदले मोबाइल दे देते हैं, लेकिन पुलिस को आशंका यह है कि ये मोबाइल स्नैचिंग और चोरी के हो सकते हैं। कि इसके द्वारा हतमा बस्ती के आसपास के इलाके में नारकोटिक सब्सटेंस का बिजनेस किया जा रहा और इसके और आपराधिक जो इतिहास इसके संबंध में होगा वो अनुसंधान के क्रम में हम लोग उसको देख लेंगे। पूछताछ में ये चीजें सामने आ रही है कि कई दफा इस तरह की भी चीजें होती हैं कि अगर पर्याप्त धनराशि उनके पास नहीं है तो मोबाइल फोन वगैरह एक्सचेंज करके भी ये लोग नारकोटिक्स खरीदते और बेचते हैं।
गिरिडीह में ईसाई मिशनरी की ओर से महाचंगाई सभा की गई, जहां तेल और पानी की बूंदों से बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा किया गया। एक हाथ में तेल, दूसरे हाथ में पानी की बोतल और जुबान पर यीशु मसीह का नाम। ये नजारा है कोदम्बरी में ईसाई मिशनरी की ओर से कराए जा रहे महाचंगाई सभा का, जहां चारों ओर अंधविश्वास का अंधेरा फैला हुआ है। गिरिडीह से लेकर बोकारो और हजारीबाग से लेकर रामगढ़ से आया गांव वालों का ये हुजूम यहां उसी अंधी आस्था के भरोसे टिका हुआ है कि तेल और पानी की ये बूंदे उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आई हुई है राज्य के अलग अलग जगह पर, और बताया जाता है कि यहाँ का जो विख्यात है वो तेल पानी है, और तेल पानी के माध्यम से यहाँ पे सारी बीमारियों का निवारण किया जाता है। कोदम्बरी गांव के बीचों बीच ईसाई समुदाय की आस्था का प्रतीक क्रॉस लगाया गया है। इस कमरे की दरो दीवार ईसा मसीह की तस्वीरों से रंगी हुई है और उन तस्वीरों के सामने खड़ी ये भीड़ चमत्कार की आस में ईसा मसीह की जय जयकार किए जा रही है। इस भीड़ में कोई दिल की बीमारी से जूझ रहा है तो कोई किस्मत का मारा है। इस महाचंगाई सभा में इन सभी पीड़ितों की हर एक समस्या का निदान ढूंढने का दावा किया जा रहा है। कहे लाए यहाँ पर आए हैं, बहुत हमको जबरदस्त तकलीफ था, तो यहाँ आ रहे हैं 12 साल से, तो हमको तकलीफ कुछ अच्छा। हमरा बहुत जबर बीमारी था, बहुत कसर था। डॉक्टर के पास गए? हाँ, नहीं हुआ। बहुत डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर के पास टका लुटा दिए हैं, घर न घर बेकत लुटा दिए हैं, एक हम नहीं लुटा दिए। बहुत लोग हमरा तकलीफ हार्ट प्रेशर था, बीमारी था, कराची की दवाई खाते खाते परेशान हो गए, कुछ नहीं थी। यहाँ तेल पानी आकर के यूज करते हैं तो हमरा भी ठीक है। महाचंगाई सभा की आड़ में हर सप्ताह अंधविश्वास का ये तमाशा चलता है। बीमारी के इलाज के नाम पर झूठा दावा किया जाता है, पर अब तक न तो इस साजिश पर लगाम लगी है और न ही ईसाई मिशनरी का ढोंग बंद हुआ है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। रांची में एक बार फिर साइबर अपराध का मामला सामने आया है, जहां मनोज नाम के युवक के खाते से 32,000 रुपए गायब कर लिए गए। जानकारी के मुताबिक मनोज के एटीएम कार्ड की अवधि खत्म हो रही थी। बैंक ने मनोज को नया एटीएम भेजा, लेकिन एटीएम की डिलीवरी नहीं हो पाई। इसके बाद मनोज ने गूगल पर नंबर सर्च करके कुरियर कंपनी को कॉल किया, जिसके बाद उन्हें एक कैलेंडर और एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया और कार्ड डिलीवरी की गई। इस दौरान उन्हें एक एपीके फाइल डाउनलोड करने को कहा गया। उस कार्ड से जैसे ही उन्होंने यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन किया, उनके खाते से 32,000 रुपए गायब हो गए। मेरे साथ ब्लू डार्ट कुरियर के द्वारा एक कॉल करके मेरे से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नाम पे फ्रॉड किया गया है, जो मेरा 32,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। ये 31 तारीख को मेरे को कॉल किया गया था कुरियर के नंबर से, ब्लू डार्ट कुरियर के नंबर से मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद एक नंबर दिया गया था डिलीवरी बॉय का, जिन्होंने मेरे एड्रेस पे बायजाब्ता कुरियर पहुँचाया, और वो कुरियर मैं दूसरे दिन उसका अपना पिन नंबर बनाया और पिन नंबर बना के मैं यूज किया। कल मैं 2 बार ट्रांजैक्शन किया अपने अकाउंट से, उसमें मेरे कैश विड्रॉल हुए। उसके बाद मैंने यूपीआई के द्वारा 2 बार पेमेंट किया। यूपीआई के 2 बार पेमेंट करने के 1 घंटे बाद मेरे अकाउंट से फर्जरी ट्रांजैक्शन किया गया। कहीं ना कहीं जो आपका डेटा है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, और आप तभी साइबर फ्रॉड का शिकार बनते हैं जब कहीं ना कहीं आपका जो पासकोड है या आपके पास जो OTP आ रहा है उसको आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा करते हैं। तो ऐसे में पुनः मैं यही कहना चाहूँगा कि जागरूकता के स्तर पर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है यह जानना कि कभी भी किसी ATM को लेकर के या ATM कार्ड की डिलीवरी को लेकर के या किसी कुरियर वाले का, किसी भी व्यक्ति का अगर ATM से संबंधित, चेकबुक से संबंधित, ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई भी पूछताछ अगर की जाती है फ़ोन के माध्यम से, तो कृपया करके उसको बिल्कुल इंटरटेन ना करें और इस संदर्भ में तुरंत बैंक को सूचित करें।